अलबेला जी, यहाँ पर आवाज गूंज रही है, थोड़ा मीठा मीठा सुनाओ। धूम धड़ाका हो सकता है किसी की समझ में नहीं आए। आइए, बाबा की कथा किस किसने सुन रखी है? जो कन्हैया मित्र जी ने गाई है, सेम, बिल्कुल सेम। हरे का तू है सहारा। कथा किस किस की सुनी हुई है? सुनी है नहीं किसी ने? अगर पसंद आए ये कथा तो सुनना, अगर समझ में नहीं आए, अच्छी नहीं लगे तो बीच में रुकवा देना, भैया हमारी समझ में नहीं आ रही, मत सुनाओ, ठीक है? बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय। हेलो हेलो। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो बर्बरीक से शीश का दान मांगा था, और शीश का दान मांगने के बाद उन्हें क्या क्या वरदान दिए थे अमरदान होने के, और 14 बरस की उम्र में इन्होंने बाल अवस्था में शीश का दान दे दिया था भगवान श्री कृष्ण जी को। और बर्बरीक से खाटू श्याम बने हैं कैसे कैसे, इसी कथा में बताएंगे सचिन अलबेला। जो कथा अगर अच्छी लगे तो बाद में ताली बजाना, नहीं लगे तो मत बजाना। और ये कथा समझ में आए जब सुनना, ना तो बीच में ही मना कर देना। आपसे पूछते रहेंगे कथा समझ में आ रही है या नहीं, ये पूछेंगे भी। आइए सुनिए कथा। एक बार मिलकर कह दो जय श्री श्याम, एक बार सारे कह दो जय श्री श्याम। बोलो हरे के सहारे की। सुनो सुनाए की कहानी, कैसे बने हैं ये शीश की दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कोई खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है हारे का सहारा? कौन है मौरवी का लाल? कौन है 3 बारधारी? आखिर क्यों इसके दरबार में पहली बार में जो हार के जाता है, वो हार के जाता जरूर है पर हार के वापस नहीं आता है। ये कलयुग की कौन सी शक्ति है, कौन सा दरबार है, कौन सा श्रृंगार है, इस कथा पे कोई बात नहीं करेगा। बहुत से प्रेमी होंगे जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते होंगे। मैं गारंटी देता हूं, इस कथा को सुनना, बाबा की नजरों में नजरें डालकर बैठना, उसको जीत ना मिल जाए तो कहना। चलना की मीठी मीठी तालियों के साथ और कहने का, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है खाटू वाला? पांडव में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह, इसीलिए नाम पड़ गया बर्बरी। जन्म लेती 14 बरस की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। माता मौरवी के लाल है, एक बार मिलकर कह दो मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, माँ से बोले बोलो मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या के लिए भेज दिया। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी। भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। मां दुर्गा की तपस्या से 3 बार ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। एक बार सारे बोलो 3 बार धारी की। एक बार उठाओ 3 बार धारी के लिए बिल्कुल सीधे रखा और मिलकर गाओ क्या? 3 बार धारी महिमा अति भारी। 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 यो खाटू वाला सावरिया, खाटू वालो सावरिया, यो खाटू वाला सावरिया, खाटू वालो सावरिया, भक्तों का पालनहारी। 3 बार धारी महिमा अति भारी। 3 बार धारी महिमा अति भारी। कथा किस किस की समझ में आ रही है? क्या बात है। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। जैसी बर्बरी के पास शक्ति आई, बर्बरी के मन में ख्याल आया क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। माँ के पास गए, माँ से बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास से पांडव कमजोर होंगे। माँ ने काठी के जा, पर जाने से पहले 2 वचन दे के जा। पहला वचन हरे का तू है, क्या बात है, हमने भी तुझको हरे का, हमने भी। पहला वचन जो पक्षी हारेगा उसका तू सहारा बनेगा। और दूसरा वचन जो स्वयं कन्हैया ने मौरवी के मुंह से निकलवाया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। माता मौरवी को नतमस्तक होकर चल पड़े बर्बरी।
अब जैसे हमारी माँ शेर की सवारी करती है, हमारे बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, और हमारे बाबा श्याम उठाओ बिल्कुल सीधे रवाद। ओ नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया। सावरिया रे मारो सावरिया, सावरिया रे मारो सावरिया। नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया। जब बरबरी चले तो चारों दिशा हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। अर्जुन हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। जब अर्जुन गलत हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, हे माधव देख कर आओ ये बालक कौन आ रहा है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। कन्हैया गए ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके, बरबरी को आवाज लगाई, हे बरबरी कहां जाते हो। बरबरी बोले, प्रभु जब आप मेरा नाम जान सकते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं बेटा बताओ कहां जाते हो। बरबरी बोले, प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा कौन से युद्ध में। बरबरी बोले, प्रभु महाभारत के युद्ध में। ब्राह्मण देवता बोले, कैसी बातें करते हो, इतनी छोटी सी उम्र है तुम्हारी। बरबरी बोले, प्रभु जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, काम धंधे के लिए नहीं। ब्राह्मण देवता बोले, इतने बड़े बड़े महायोद्धा हैं वहां, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो महासंग्राम में मरने जा रहा है। बरबरी बोले, प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है जिसे आप महाभारत बोल रहे हो, एक ही बाण चलाऊंगा, ना तो हारने वाला बचेगा ना जीतने वाला बचेगा। सारे महाभारत का तख्ता पलट कर दूंगा एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बरबरीक ने चलाया प्रतीक्षा में बाण और एक ही बाण से सारे के सारे पत्ते भेद डाले। कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा। ऐसा देखने के लिए क्या ये बाण पांडवों को भी मार देंगे, एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। वो सारे पत्ते भेद के वो बाण ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरीक ने आवाज लगाई, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। अब ब्राह्मण देवता समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता बोले बरबरीक से, बेटा बरबरीक। बोले, हाँ प्रभु। बोले, बेटा ये बताओ किसका साथ दोगे। बरबरीक बोले, प्रभु मैं मेरी माँ को वचन दे के आया हूं। हरे का तू है, हमने भी तुझको मिलकर गाओ सब। हरे का तू है, हमने भी तुझको। बोले, प्रभु मैं मेरी माँ को वचन दे के आया हूं, जो पक्ष हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा। बोले, हारे का सहारा? ये तूने कौन सा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर पांडव हारेंगे तो तू पांडवों की तरफ आ जाएगा, कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। अगर कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ आ जाएगा, पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। इससे युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरी, कलयुग में
इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो कन्हैया का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। मैं कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। मैं अर्जुन की बलि भी नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बचे बर्बरीक तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले, प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मालवी का लाल आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर पहले आप अपने असली रूप में आइए। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बांके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पछाड़ के खड़े हो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। 14 साल के बच्चे ने शीश का दान दे दिया। कन्हैया बोले, बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं युद्ध लड़ने आया था, मैं लड़ नहीं पाया, लेकिन मैं युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों, हिमाचल में एक सिरमौर जिला है। कन्हैया ने वो शीश जब तक अमृत पान करा दिया, जब तक युद्ध चलेगा। आखिर में युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए। अब होता है ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने किया। बुरा हुआ तो उसने किया। यही पांडवों का था। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने ही जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। अब इसका निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडवों ने आवाज लगाई, हे माधव, हे माधव, ये बताओ कि ये युद्ध जिताया किसने? भीम के गदा ने, या अर्जुन के बाणों ने, या युधिष्ठिर के मार्गदर्शन ने? कन्हैया बोले, पांडव कैसी बातें करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर दाएं बाएं नहीं रहती, वो तो सीधी रहती है। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु बता दो, नहीं तो हम पांचों यही लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले, जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले सुनो। बोले क्या? बोले एक है जिसने सारा महाभारत देखा है, एक है। एक बार झोली मैंने पखारी थी, एक बार तुम भी पकड़ लो। क्यों? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। एक बात सारे बोलो, हरे के सहारे की। अभी तक बर्बरीक हैं, अब बाबा शाम बनने जा रहे हैं।
बर्बरिक रहते हुए भी कन्हैया ने किस नाम से पुकार लगाई? हे बर्बरिक, हे बर्बरिक, हे तीन वारधारी, हे हारे के सहारे, हे माता मारवी के लाल, बताओ बताओ महाभारत के युद्ध में तुमने क्या देखा? बताओ। बर्बरिक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस बात का घमंड करते हो? मैंने पूरे महाभारत में अगर कुछ देखा है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा है। क्यों? क्यों? अगर युद्ध में मारने वाला कन्हैया था तो मरने वाला भी कन्हैया था। बर्बरिक बोले, पांडवों, तुम कहते हो हमने युद्ध जिता दिया, तुम पांचों मिलकर अपने इकलौते बेटी अभिमन्यु को ना बचा पाए तो युद्ध क्या जिताते? तुमसे शक्तिशाली कर्ण था, पर तुम्हारी जीत इसीलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पल्ले में गिरिराज धरण था। अगर ये ना होता तो तुम युद्ध जीत ना पाते। बर्बरिक की बात कन्हैया को इतनी पसंद आ गई, वरदान दे दिया। कन्हैया बोले, जाओ बर्बरिक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने महाभारत का युद्ध देखने के लिए अमृतपान कराया था, आज तुम्हारे उसी शीश को मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। अगर कलयुग में कोई शाम भी पुकारेगा तो उसकी मदद वो मुरली वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तुझे अपना शाम नाम वरदान में देता हूं। अब सुनो दो वचनों की बात। कन्हैया बोले, बर्बरिक, तुमने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनोगे। जा, तेरे वचन को मैं वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो हार के आ जाएगा उसका तू सहारा बन जाएगा। तुमने दूसरा वचन दिया था, कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा, जा, तेरे ये वचन को भी मैं वरदान करता हूं, तेरी चौखट पे पहली बार जो कुछ भी मांगेगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, हो बाबा, शीश का दान दिया है, हो बाबा, शीश का दान दिया है। खुशी हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, हो बाबा, ये वरदान दिया है, हो बाबा, ये वरदान दिया है। कलयुग में सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा, मरते दम तक। एक बार गाओ मेरे साथ। मरते दम में नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म में नहीं 7 जन्म तक, के बाबा 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। हो बिल्कुल सीधे रहा।
कि बाबा 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। और मिलकर गाओ क्या, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा मरते दम तक। हे मेरे श्याम बाबा, ये जितने प्रेमी आज यहाँ पे आए हुए हैं, इन सब की बिगड़ी आज आपको बनानी पड़ेगी। इन सब का हाथ आज आपको पकड़ना पड़ेगा। कौन कौन अपना हाथ मेरे बाबा को सौंपना चाहते हैं, उठा दो बिल्कुल सीधे दो हाथ, कोई हाथ खाली न रह जाए। इसके आगे जिसने हाथ उठा दिए उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे। और मिलकर गाओ क्या, पकड़ी लो हाथ बनवारी नहीं तो डूबेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब अरे बाबा, जाएंगे। अगर आज इनकी बिगड़ी नहीं बनी तो इसमें इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेमियों बहुत से बोलते हैं कि मैं खाटू नहीं जाता। अब देखना, अगर वो नहीं गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी जाएगी। अरे बहन जी जा रही हैं क्या आप? अरे बहन जी जा रही हैं क्या? हो गया कीर्तन? कुछ देर बाद आरती हो जाएगी। कम से कम कीर्तन में आए हो इसके बनकर तो बैठो। जब ही सुनता है ये नहीं थोड़ी देर आ गए फॉर्मेलिटी निभा गए चले गए। अगर वो नहीं गया तो उसकी आने वाली आपकी पीढ़ी घर की जाएगी। चोरी नहीं होगी, पहरेदार बन के बैठ जाएगा ये, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। मगर हर घर को खाटू जाना पड़ेगा। बहुत से बोलते हैं खाटू मत जाया करो, भगत दो मत जइयो, मत जइयो बाबा के दरबार, भगत दो मत जइयो बाबा के दरबार। वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार, वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार। तू बन के बाबरा खाटू की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा खाटू की गलियों में डोलेगा। ये शाम का जादू है, मिलकर गाओ सब। ये शाम का जादू है, ये शाम का जादू है। अच्छा कौन कौन इस बात को मानते कि जादू बाबा को सड़ सड़ के बोलता है? जो मानते उठाओ बिल्कुल सीधे और मिलकर गाओ क्या, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, बोलेगा शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। पहले पहले तो प्यार से मिलता, पहले पहले तो प्यार से मिलता, जैसे अपने ये यार से मिलता, जैसे अपने ये यार से मिलता, धीरे धीरे ये रंग बदलता है, धीरे धीरे ये रंग बदलता है, बड़ी मुश्किल से आंखें चार करता, बड़ी मुश्किल से आंखें चार करता। और अगर एक बार आंखें चार हो गई तो क्या होगा? ये आगे आगे और तू पीछे पीछे डोलेगा, ये आगे आगे और तू पीछे पीछे डोलेगा। कौन कौन बाबा को अपने आगे रखेंगे? जो आगे रखेंगे उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ और मिलकर गाओ क्या, ये शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, बोलेगा शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। एक बार जितने प्रेमी बैठे हैं सबकी आवाज आनी चाहिए, मिलकर गाओ क्या,
बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। हो बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। हो श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। हो खाटू वाले की जय, मुरली वाले की जय। एक बार उठाओ बिल्कुल सीधा और मिलकर गाओ क्या। ओ बोलो 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 प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम की जय। कथा किस किस की समझ में आई हाथ उठा दो, बस ताली मत बजाना चाहें, हाथ उठाकर बता दो। हाँ, अगर समझ में आई हो, क्योंकि वही हाथ उठाना है जिसकी समझ में आई हो। बहुत सी जगह ऐसा होता है, गांव में जाते हैं जैसे, सिर पे उतर गई, और बहुत से वहाँ पर कितनी अच्छी पब्लिक थी, भरा हुआ बिल्कुल एकदम। भाई साहब ने रिकॉर्डिंग करी है, वो कथा इनके चैनल पे पड़ी हुई है यूट्यूब पे। इनका अपने भजन भी पड़े हुए हैं। सचिन अलवेला मुरादाबाद,